हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग सेट का सॉल्यूशन देख रहे थे। सेट 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेट 2 देखेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बाकी सारा सब्जेक्ट का जा रहा था, चला ही गया, कुछ कुछ बाकी का पीडीएफ चला गया है। पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी जिसमें जिसको जितना टाइम मिलेगा बनाकर डाल देगा, क्योंकि टाइम तो है नहीं। चलिए, तो सेट 2 देख लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत होगा नहीं। सब पढ़ लिए होंगे चैप्टर तो अच्छी है, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी ये सब सवाल करके जाना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जितने भी सेट के सवाल हैं सारे को कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। द सेंसस इज कंडक्टेड एवरी, और बहुत अच्छा सवाल, ये सब सवाल आपको आगे भी काम देगा, केवल यहाँ पर नहीं, आगे कंपटीशन वगैरह में भी सब काम देगा कि जनगणना भारत में क्या कितने सालों पे होते हैं, तो याद रहेगा तब ना, तो इसीलिए पढ़ लीजिए सारे को। ठीक है, तो 10 ईयर। चलिए, मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू मीडियन, तो कितने 2 इक्वल या 4 इक्वल, तो 4 में तो क्वार्टाइल होता है, तो मीडियन तो 2 ही भागों में बांटेगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद थर्ड देख लीजिए, कैलकुलेटेड द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट, कैसे? दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड देंगे, दोनों को ऐड करके आई थिंक डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 75 आएगा ना। देख लीजिए, 70 कितना है, 80, 0 15, 2 से डिवाइड दीजिए तो 7 2 14 5 2 10 75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन आर नोन हैज, इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे जो फर्स्ट में ओरिजिनल रूप से जो कलेक्ट किया जाता है, तो कौन सा डाटा, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है? मीन, मीडियन और मोड, तो यहाँ पे तो मोड है तो हो गया। ठीक है, तो 3 आपका मीन, मीडियन, मोड आपका। और डेविएशन और रेंज किसका पार्ट हो गया? तो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन का पार्ट हो गया। चलिए, हु इज़ द फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, कौन थे? बहुत बार रिपीटेड सवाल है, हर बार पूछता है। ठीक है ना, तो गोटफ्राइड एंकेनवाल, रिपीटेड है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, एडम स्मिथ किसके थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और चलिए आगे देख लीजिए, ए डायग्राम दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड स्केटर डायग्राम। पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े होंगे इसको भी। मीन मैप तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपका 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाता कौन? स्केटर डायग्राम। चलिए, इज द आइटम ऑफ सीरीज इज, यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल क्या लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा, क्या लिख दिया यहाँ पर, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर कोई, तो फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द आइटम इन सीरीज इज, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, तो इसमें इसका फर्स्ट आंसर में दिया है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन हमें समझ में नहीं है सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए। स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन से स्मॉल ग्रुप को लेंगे तो क्या होगा? सैंपल होगा। सैंपल के रूप में थोड़ा सा नमूना 10 आदमी को हम लोग कलेक्ट करते हैं इस टाइप से, तो सैंपल पूरा पॉपुलेशन में से 4 व्यक्ति को ले लिए तो सैंपल हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन में तो समझ रहे हैं, एरिया जितने जिसमें लोग रह रहे हैं, तो पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी, विच ऑफ दिस, ठीक है, विच ऑफ दिस वेरिएबल आर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यहाँ पर कौन है? देखिए, हाइट वेट ये सब क्या होगा? ये सब आपका इंडिविजुअल आ जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ही होगा, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 8 10 ऐसे करके यहाँ से लेके मान लीजिए, समझिए कि कैसे निकालते उसको हम लोग, अगर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, मान लीजिए समझिए कि यहाँ पे कोई डाटा रहता है, मान लीजिए वेट ही रहेगा, ऐसे करके वेट ही दे दिया। चलिए, जो भी यहाँ पे तो वेट दे दिया, तो इधर वेट रहेगा सारे के, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, फ्रीक्वेंसी तो रहेगा, तो क्या होगा? डिस्क्रीट सीरीज में चला जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज नंबर ऑफ स्टूडेंट से ही होता है। चलिए, द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन द क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के और जो जैसा वो दिख रहा है, जैसा उसका कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं हम लोग? अरेंज करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बोलेंगे या फिर कलेक्शन बोलेंगे? उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको अलग अलग बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये अरेंज करना, सजाना। ठीक ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, यहाँ पर कलेक्शन तो ऐसे कर लेंगे तो कोई वेरिएशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ट होगा। चलिए, क्वार्टाइल ऑफ गुड सॉरी क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन आए, गुड क्वेश्चन आए तो क्वालिटी, गुण क्या होगा? सिंप्लिसिटी, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्या है? क्वेश्चंस, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। चलिए, अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट, ठीक है, डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम, कौन बोले थे? तो आई थिंक बॉली बोले थे ना, बॉली के द्वारा ही कहा गया है कि डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम, आइटम में कितने चेंजिंग हो रहा है तो वही डिस्पर्सन दिखाता है।
ठीक है ना। तो इसमें फिर मीन अलग निकलता है, मीडियन, डिस्पर्सन तो हर एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो मीन से निकालिएगा तो एवरेज के रूप में निकलेगा, मीडियन तो बीच में निकालेगा, मोस्ट ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो डाटा के बीच में कितना वेरिएबल देखने को मिलेगा, एक डाटा से दूसरे डाटा के बीच में अंतर, तो वही डिस्पर्सन दिखाता है। कितना अप्रोक्स मीन से डाटा कितना, मतलब कि मीन मिला 5 और डाटा में 10, 15, 20 सब है, तो 10, 15 में कितना का अंतर होगा, डिस्पर्सन वही दिखाता है। ठीक है, चैप्टर में सब डिटेल किया हुआ है। चलिए, अब फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये सब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कौन सा सीरीज है, अर्थमेटिक मीन तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड जो, और इसके बाद क्या स्टेप, शॉर्टकट वही हो गया, और फिर डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग यहाँ पर कोई मेथड लगा सकते हैं, लेकिन पहले देखिए सीरीज कौन है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस में आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मिड पॉइंट निकालते थे। सारे को मिड पॉइंट निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मिड पॉइंट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स, और एक्स इंटू एफ करते थे, एफ तो है नहीं, एक्स इंटू एम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर 0 से अगर 10 में चलते हैं, ठीक है, एक हो गया, फिर आपका हो गया 10 से चलिएगा 20, फिर आप चलिएगा 20 से 30, ठीक है। सारे का मिड पॉइंट निकालिएगा, तो मिड पॉइंट इसका 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 15, और इसका 25, ठीक है। चलिए 5 वाले कितने हैं, 5 वाले 2 हैं और 3 हैं, और ये आपका 5 है, ठीक है। सारे को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 10, इसके बाद 15 45, ठीक है, और 15 पचे 75, 50 25 के 5, ठीक है, हाथ में 2, 5 2 7 75, सारे को ऐड करिए तो 5 5 10, और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, और 7 4 11 1 12, ठीक है। एक बार और कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर क्या 25 होगा ना, वही तो बोले, क्योंकि 120 तो 25 होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 दूनी हाथ में 2 हो गया ना, और 5 दूनी 10 2 12 होगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 या 25 25 125 डायरेक्ट। अब ऐड करिए तो 10 के 0, ठीक है। अब देखिए 4 2 6 1 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 1। अब यहाँ पे 180 को कितना से डिवाइड देंगे, 180 को हम लोग 3 से, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 और 5, कितना होगा, 5 3 8 2 10, यानी कि 180 को 10 से डिवाइड देंगे, तो कट गया 18 आपका आंसर होगा। कैसे बना देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कैसे हुआ, सारे के मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर जो भी है यहाँ पे, तो सबको हो गया। उसके बाद सारे को ऐड कर देंगे और फिर सारे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे भी या सिंपल डाटा रहता केवल एक्स, तो एक्स करके नंबर ऑफ एक्स, तो इसमें मिड पॉइंट निकालना होगा, ठीक है ना। इस टाइप से दे रहा है तो इसको बना कर देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए वेन, और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे पीछे हुआ, उसको कॉपी पे करिएगा तो अच्छे से हो जाता है, फर्स्ट में आगे पीछे कर ही देते हैं हम। और कैलकुलेशन में मेरा है कि एक बार में गलत होना ही रहता है, बहुत बार ट्राई करते हैं तो फर्स्ट में गलत चला जाता है। चलिए इसके बाद व्हेन द बोथ द लोअर एंड अपर लिमिट आर कंसीडर्ड द सच क्लासेस आर, देखिए अपर लिमिट को भी ले लेंगे, लोअर लिमिट को, दोनों को ले लेंगे, तो कौन सा होगा, वो आपका इंक्लूसिव सीरीज, सब इंक्लूड रहेगा, जो कि 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक, फिर यहाँ चलेंगे तो 10 से लेकर 19 तक। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इंक्लूड हो गए, दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। 16 द टाइप ऑफ द इंडेक्स आर, इंडेक्स के टाइप कितने होते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बिल्कुल, होलसेल प्राइस इंडेक्स बिल्कुल, ठीक है ना। इंडेक्स ऑफ द क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दोस्तों ऑल ऑफ दीज होंगे यहाँ पर, ठीक है, सब होते हैं। चलिए द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नोन हैज, क्या होगा, ओगिव होगा। क्यों ओगिव होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का बात हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज और उससे ग्राफ बनाना है, तो आप मोर देन सीरीज, लेस देन सीरीज ऐसे करके बनाइएगा ना। हिस्टोग्राम से क्या, तो हिस्टोग्राम, और एक आपका क्या होता है, बार डायग्राम है, तो हिस्टो डायग्राम, बार डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, यहाँ पे गैपिंग नहीं रहेगा। हिस्टोग्राम क्या रहता है, लगातार ऐसे करके कंटिन्यूअस सीरीज भी रहेगा, कुछ भी ऐसा करके बड़ा बड़ा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बार डायग्राम में सब अलग अलग स्पेस टाइप से ऐसा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक ही डाटा में हो जाएगा, अब पाई चाहे तो सर्कल ला, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका सीरीज में रहेगा। तो सीरीज में रहेगा तो हम लोग उससे ओगिव ड्रा करते हैं, ठीक। तो वही ग्राफ हो तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन नोन है, जिसे ओगिव बोला जाता है, ठीक है। मोर देन ओगिव, लेस देन ओगिव, वैसे करके हम लोग पढ़े थे आई थिंक, ठीक है, तो याद होगा, ठीक है। हिस्टोग्राम वगैरह तो सिंपल होगा, उसमें आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, ठीक है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कंटिन्यूअस सीरीज का हमेशा, और हिस्टो बार ये सब बनता है, डिस्क्रीट के बन सकता है, फिर हिस्टो डिस्क्रीट के बनेगा, बार डायग्राम इंडिविजुअल सीरीज के बनेगा, ठीक है। ओगिव आपका कंटिन्यूअस सीरीज, आई थिंक वो ओगिव कन्फर्म है कंटिन्यूअस का। चलिए विच ऑफ दिस इज ए कैश क्रॉप, कैश क्रॉप कौन है, जिसे बेचेंगे और पैसा प्राप्त करेंगे, तो और आई थिंक हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट रहता है ऐड ना, मिड पॉइंट ऐड करके उसमें बनाते हैं ना, मिड पॉइंट से ऐसे कर करके। तो ये सब आपका अधिकतर है कि
इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में देखने को मिलेगा जब भी उसका बनाएगा डायग्राम, तो उतना है नहीं। विच ऑफ दिस कैश, चलिए कैश क्रॉप कौन है यहाँ पर, कैश जो बेचेंगे पैसा प्राप्त करेंगे, तो धान, कॉटन, वीट, यहाँ पर कॉटन होना चाहिए, ठीक है। ये सब तो आपका क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फूड क्रॉप, ठीक है ना, आपका कैश क्रॉप कॉटन हो गया। चलिए वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन है, वर्ल्ड बैंक को क्या बोला जाता है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए द प्रोसेस व्हेन द गवर्नमेंट सेक्स ऑफ इट्स शेयर, ठीक है, कैपिटल टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो सरकार की संपत्ति है क्या कर रही है कि से अपने जो उसके पास प्रॉपर्टी उसको पब्लिक सेक्टर से कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में भेज रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, अपने पास से हटाना, इन्वेस्ट नहीं करना, किसी और को देना, ठीक है, तो आपका डिस इन्वेस्टमेंट उसे बोला जाता है। चलिए इसके बाद द प्रॉब्लम फेसिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या, राइजिंग पॉपुलेशन, बहुत अच्छा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो दिक्कत होगा ही होगा। इसके बाद ब्रेन ड्रेन, तो बहुत अच्छा ये भी बात है क्योंकि हम लोग यहाँ से पढ़ लिख के सब बाहर चला जाता है तो यहाँ पे रह नहीं पाता है सब, ठीक है। लो एकेडमिक लेवल, हाँ ये भी अच्छा सही बात है क्योंकि एकेडमिक लेवल सही नहीं है, उन लोग कम ही एजुकेशन ले पाता है, ढंग से ले करेगा तब ना, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट होगा, तभी जाके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा जब बेस्ट नॉलेज वो लेगा। चलिए नॉलेज लेकर जब रहेगा तभी ना विदेश चला गया तो कैसे होगा भारत में, ठीक है ना। और राइजिंग पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि सारे व्यक्ति प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। चलिए और कुछ ले भी रहे हैं तो पॉपुलेशन के कारण उन पर इतना बर्डन आ रहा है कि काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। चलिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए कन्वेंशनल परंपरागत रूप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, कॉमर्शियल भी होगा, नॉन कॉमर्शियल भी होगा। कॉमर्शियल जो कि पैसा, जिसमें कि आप कोयल खरीदिएगा तो पैसा लगेगा ना, ठीक है ना। अब जंगल में से लकड़ी जाकर आप चुन कर ला रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं तो उससे तो पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दोनों, काऊ डंग केक, गोईठा जिसे हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में काऊ डंग केक, तो वो सब आपका नॉन कॉमर्शियल हो गया। और कॉमर्शियल आपका कोयल पेट्रोलियम आप जो यूज़ करिएगा, ये सब बहुत पहले से यूज होते जा रहे हैं, तो ये सब कन्वेंशनल सोर्स दोनों होता है आपका, बोथ ए एंड बी। इसके बाद ये टैक्स लिव्ड ऑन द इंडिविजुअल इनकम बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, इनकम पे जो लिया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और जो गुड्स एंड सर्विस पे लिया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, बाकी सब तो आपका गुड्स एंड अलग अलग हो गया, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद गिफ्ट टैक्स भी इनडायरेक्ट, और प्रॉपर्टी तो आपका संपत्ति है। विच ऑफ दिस इंडस्ट्री, बाकी टैक्स के बारे में क्लास 12 में अलग एक चैप्टर ही पढ़िएगा। चलिए विच ऑफ दिस इंडस्ट्रीज कम अंडर द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, अच्छा स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री, अब बताइए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, बताया था बहुत पहले ही कि इसका चेंजिंग कर दिया गया MSME, स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल जो कॉटेज इंडस्ट्री पहले था अब उसे हटा के कर दिया गया है क्या, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, अब हो गया है। तो इसे यहाँ पर बताइए कौन सा है, तो यहाँ पे हैंडलूम, ठीक है ना, सिबलिंग, सीमेंट इंडस्ट्री, इसके बाद आयरन एंड स्टील, तो ये सब तो बड़ा बड़ा हो गया। तो आपका हैंडलूम जो हाथ जो चरखा और काम करते हैं हम लोग, तो वही होता है, ठीक है। और और यहाँ पे क्या शिप बिल्डिंग है, जहाज वगैरह बनाना, तो सब बड़ा बड़ा काम हो गया। पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइन, देखिए रिपीटेड सवाल है, क्या होगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। रिलेटिव में तो रेशियो हम लोग देखते नहीं हैं, कंपेयर करते हैं केवल। चलिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल तो कौन होगा यहाँ पर, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो लोन वगैरह खेती वगैरह मिलता है हम लोग से, तो बताइए आप, तो कौन होगा यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल, वो इंस्टीट्यूशन कोई संस्था नहीं है, तो नाबार्ड तो संस्था है, नेशनल बैंक फॉर क्या एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बाद 1982 12 जुलाई 1982 स्थापना, याद रखिए पिछला बार दिया था। चलिए रीजनल बैंक तो भी हो गया, कमर्शियल में तो ट्रेडर या व्यापारी लोग जो होते हैं ना, तो हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल। व्हाट आर द टू कैटेगरी इनटू विच द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद क्या होता है एक और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़े हैं सब, इसका डिफरेंस भी दिए थे एग्जाम में क्या बताए थे, पढ़ लीजिएगा। तो दो होते हैं, एक सोशल, जैसे कि हम लोग आप पढ़ रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है ये आपका सोशल, एक इकोनॉमिक है, ये आपका इकोनॉमिक है, लेकिन समाज में आप फ्री माइंड रह रहे हैं, कोई प्रेशर आपके अंदर नहीं है, तो वैसा इन्वायरमेंट आप बना पाइएगा, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है एक प्रकार से, तो भी सोशल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं तो सोशल ही हो गया, ठीक है ना। जहाँ पे फिजिकल थिंग्स बन रहे हैं, रोड वगैरह ये सब, तो आपका इकोनॉमिक में आ जाता है, तो दोनों होता है, डिटेल में सब दिया हुआ है चैप्टर में एक बार। चलिए इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ द 12 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान का
ड्यूरेशन कब से कब तक, तो याद रखिएगा 5 ईयर जो प्लान था यही आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद ख़त्म हो गया। और क्या नया क्या बना है उसके बाद, नीति आयोग, बहुत अच्छा, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था। तो यहाँ इसका जो है ना गठन तो 2012 से 17 तक रहा, ठीक है, 12 से 17 तक रहा, 5 साल खत्म हो गया उसके बाद। तो सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि कृषि में लोग कहाँ से पैसा लेते हैं, तो लैंडलॉर्ड, ठीक है, ऑल ऑफ दीज होंगे, कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, सारे से पैसा लेते हैं। इसके बाद और कॉमर्स, हाँ बिल्कुल सही सही होगा। चलिए, प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज मोर इन, कहाँ पे, भारत में कि चाइना में, यहाँ पर भारत तो आई थिंक तो इशारे से तो भारत ही गरीब ज़्यादा लग रहा है, तो गरीब भारत ही होगा, तो भारत इसमें इंडिया इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द नोन हैज़ नवरत्ना, बताइए नवरत्ना क्या है। नवरत्ना समझते हैं बात को, कैसा, जैसे कि आपका मिनी रत्ना, नवरत्ना, एक प्रकार का और क्या नाम था उसका, उसका नाम बोल रहे हैं, एक मिनी रत्ना छोटा हो गया, नवरत्ना आपका मीडियम में, और सबसे महारत्ना, महारत्ना। तो तीनों जो है ना, तीनों आपके जो है आपका गवर्नमेंट की कंपनी थी, सब प्राइवेट क्या बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज, ठीक है, जिसमें ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो महारत्ना जिसका बहुत बड़ी, समझिए कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, जैसे सेल हो गया, गेल कंपनी हो गया, ठीक है ना, ऑल कॉरपोरेशन वगैरह हो गए, तो बड़ी बड़ी कंपनी आपका महारत्ना में। फिर उससे जो कम है, कम इन्वेस्टमेंट, कम जिसका टर्नओवर, तो नवरत्ना में। फिर उससे नीचे में जो आता था छोटी छोटी कंपनियाँ वगैरह, ठीक है, तो स्मॉल एंड माइक्रो जो बोलते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस, तो वो सब आपका कहाँ पे आ जाएंगे, आपका मिनी रत्ना में आ जाएंगे, तो सबको बांटा गया था, ठीक है ना। तो सब एनसीईआरटी देखिएगा तो वहाँ दिया हुआ है। चलिए, व्हेन ए लेबर डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट हिज विलिंगनेस टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी जो अभी वेज रेट चल रहे हैं, तीसरे वेज रेट पर काम करने का आवश्यकता मतलब रखा है, विलिंगनेस है, चाहत है, ठीक है ना, बट डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसे नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक ना, विलिंगनेस अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, और अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, नन ऑफ दिस, तो उसको हम लोग बोलते हैं विलिंगली अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। किसी वो जानबूझ कर क्या है, नहीं जानबूझ कर तो है नहीं, सिंपली उसका अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या होंगे, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हमारी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए, और 32 और कुछ होंगे सवाल, इधर देख लेते, इधर होगा सेट 3, कहाँ चला गया सेट, यहाँ पर इधर है। चलिए, 33, द चिपको मूवमेंट एम्ड एट द प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन, कहाँ पर, बिहार, केरला, कर्नाटका, हिमालय, तो हिमालय के रीजन में देखने को मिला था कि उधर में हम लोग पूरा, ठीक है ना, या फिर राजस्थान वगैरह में भी था, चालू हुआ हो। इसके बाद कह रहा है कि द डिफरेंस इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बात हो रहा है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है, तो क्लास 12 में एक चैप्टर ही पढ़िएगा, तो उसमें सब होते हैं, विजिबल थिंग्स, इनविजिबल थिंग्स, सारे के सारे इंक्लूड रहेंगे, लेकिन केवल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बात हो रहा है तो केवल वहाँ पर विजिबल एंड फिजिकल थिंग्स होगा तो ट्रेड आता है। चलिए, हाउ मेनी डेज नरेगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छा सवाल है, और कब लागू हुआ था, क्या उद्देश्य था, मनरेगा या नरेगा जो भी दे सकते हैं, में तो एक ही दोनों है, तो आप वहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कोई भी दे सकता है। तो 2005 में लागू हुआ था, और इन एक्ट 2006 से हुआ था। 100 दिन आपको गारंटी देता है कि आपको रोजगार देंगे, रोजगार दें तो उसके बदले में आपको पैसा भी देता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल है सब कुछ। चलिए, डिफोरेस्टेशन लेड टू, डिफोरेस्टेशन क्या होगा, पेड़ों की कटाई होगी तो एयर पोल्यूशन होंगे, बिल्कुल होंगे, कैसे होंगे सोचिए थोड़ा सा। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, जो पेड़ पौधा जो जैव विविधता होता है सब खत्म होगा, बिल्कुल होगा। और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी में कमी होगी, बिल्कुल होगी, कैसे होगी थोड़ा सा सोचिए। और ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई से कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो इसके बारे में सोचिए और थोड़ा सा डिटेल पढ़िए, तब जाकर आपको नॉलेज बेस्ट होगा। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्लूड इन इंडिया, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा आता है, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है ना। तो सेकेंडरी में जैसे कि कोई बन रहा है, जैसे क्या सेकेंडरी सेक्टर में स्टील बना रहे हैं तो कहाँ पे आएगा, आप समझिए कि क्या कुछ और भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि आप फूड भोजन वगैरह बनवा रहे हैं, तो भी आपका सेकेंडरी में जो ही बनाने का काम होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल के पार्ट बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत जितने भी बनने वाला काम होते हैं तो सब आपका सेकेंडरी में। चलिए, फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम द डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज
सरकार उसको छोड़ देती है कि चाहिए अब जो करना सो करिए। तो क्या है, फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का जो कंट्रोल था उस पर ऊपर उसको हटा देती है। तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे? नहीं, उसमें तो उसको दे देती है तो फिजिकल थिंग्स। लिबरलाइजेशन बोलेंगे? बिल्कुल, ठीक है, इसमें तो फुल कंट्रोल देता है ना। यहाँ पे तो ग्लोबलाइजेशन तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो इंटर कनेक्ट रखना है वर्ल्ड से प्रोडक्शन, तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन होगा, ठीक है ना। छोड़ देती है कि जाइए, मैं कोई नियम कानून ला वगैरह उतना सख्त नहीं लगाता हूँ, ठीक है ना, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप यहाँ पे आकर काम कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में फ्रॉम द डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल सरकार हटा देती है, ठीक है। चलिए, और तो बोलिएगा कि इससे प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा सर, कि प्राइवेटाइजेशन में भी तो सरकार छोड़ देती है, सारा का सारा देती है, तो कंपनी को देती है ना, कोई कंपनी देती है। यहाँ पे इकोनॉमी को फ्री किया गया है, पूरा जो सिस्टम है इसी को फ्री कर दिया गया है। तब आइए प्रोडक्शन करिए, कुछ भी करिए, बात को समझ गया। चलिए, दोज रिसोर्सेज विच गेट एक्सहाउस्टेड विथ एक्सट्रैक्शन आर नोन है, यानी कि एक्सट्रैक्शन खनन करते हैं तो उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। समझिए कि एक बार यूज किया तो खत्म हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन रिन्यूएबल, तो वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा, हु प्रोटेक्टेड प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी। देखिए हम लोग के क्लास में जल्दी इसका पढ़ाई हुआ था, स्टार्टिंग में सर बताए थे। तो इसका कौन थे, रेगनर नर्कस, यही बोले थे कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में भारत का इकोनॉमी जो है ना फंसता चला जाता है। लोन लिया, फिर पैसा, फिर उसी पैसा से, ये डिटेल पढ़ेगा पॉवर्टी चैप्टर में ही है, काफ़ी डिटेल में है। 11th वाला में दिया, आई थिंक बुक में तो है नहीं, और पॉवर्टी तो चैप्टर भी हटा दिया आई थिंक, ठीक है। एनसीईआरटी में होगा तभी यहाँ पर दिया सवाल, लेकिन हटा दिया, लेकिन हम लोग को तो क्लास में करवाया गया है, आपके नोट्स में रहा है, ठीक है। तो रैगनर, ठीक है ना, और नर्क से यहाँ बोल रहे थे कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलता है, जब इसी कारण भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं, सातिर गरीबी का जो जाल होता है उसमें फंस जाता है। तो आई थिंक वीडियो बन चुका है आपका 21 मिनट का, और 40 सवाल हो गए, ठीक है। और कहीं से कोई दिक्कत तो कमेंट करिएगा, बाकी आगे का सेट वगैरह बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। टाइम मिलता है तो और इसको भी हम और सभी का देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश का वीडियो कल जाएगा।